अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव वर्किंग देखेंगे किस तरह हमारे पास वर्क करता है सेंटेंसेस के दरमियान और किस तरह इसको चले। जिस तरह हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव का रूल्स था और इसके हमारे बारे में हम पढ़ते थे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए इसका ये रूल होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो डायरेक्ट टू डबल इंटरोगेटिव है इसको भी कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल का होना ज़रूरी है। अगर वो रूल्स इसमें ऐड नहीं होंगे तो ये डबल इंटरोगेटिव नहीं बनेगा हमारे पास। स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स को पढ़ते हैं और इसके रूल्स क्या है और ये किस तरह काम करते हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी रूल्स क्या है हमारे पास। डबल इंटरोगेटिव स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड्स। हमारे पास डबल इंटरोगेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन के वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारे पास ये वर्ड्स है वियर, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये हमारे पास क्या है? ये डबल इंटरोगेटिव के वर्ड्स हैं, इस पर हमारे पास काम होता है। क्लास हमारे पास हर चीज़ का कोई ना कोई रूल होता है। जिस तरह के आपके सिंपल इंटरोगेटिव का रूल था इस तरह डबल इंटरोगेटिव का रूल है। ये कहेगा मैं तब स्टार्ट होऊंगा जब मेरे पास क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। ये नहीं कहा कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ड्स होंगे। जो सिंपल इंटरोगेटिव था वो कह रहा था कि हमारे पास सिर्फ सिंपल के ऑनली हमारे पास जो है वर्ड्स होने चाहिए। किस चीज़ के? ये हेल्पिंग फॉर्म, जिस तरह डिड, डज, इज़, आर, ये सेंटेंसेस के पहले है, हैज़, हैड, ये सेंटेंसेस के पहले वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन के वर्ड्स को पहले लेने, बाकी सेंटेंसेस को तब आगे लेके जाऊँगा। इसी तरह हमारे पास जो है सेंटेंसेस बनती हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल को, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एग्जाम्पल ही होती है हमारे पास। एग्जाम्पल पे देखें ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा वेयर आर यू लाफिंग, क्यों तुम हंस रहे हो। जो आर भी इस्तेमाल पहले आ गया और वे भी आ गया, यानी वे का होना ज़रूरी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस स्टार्ट में। आर अगर आया या ना आया इससे हमारा कोई लेन देन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आर हमारे पास अक्सर हम काट देते हैं क्योंकि हेल्पिंग फॉर्म है। हेल्पिंग फॉर्म जो है वो कोई और वर्ड में चेंज के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोई और फॉर्म ले लेते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ही सेड टू मी वे आर यू लाफिंग, इनडायरेक्ट में दे गए ही आस्क्ड हिम वे ही वाज लाफिंग, क्यों तुम हंस रहे थे। ये जो थे का जिक्र यहाँ पर हो रहा है और इसने क्या कर दिया, आर को चेंज कर दिया। ही जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आके चेंज हो गई। तो इस तरह ये सेंटेंसेस हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब जो दूसरा है वो देखिए शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा हाउ और आर यू, तुम कितने यानी कितने साल के बड़े हो। तो ये देखिए शी रिक्वायर्ड इसलिए आया क्योंकि हमने ये बात ज़रूरी है सेंटेंसेस के लिहाज से। आप देखें कि ये एक ज़रूरत के मुताबिक आपने पूछा है तो इसलिए आपको जो है रिक्वायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मी हाउ ओल्ड आई वॉज, जो आगे इससे देखिए आई सेड टू सलीम, मैंने सलीम से कहा हैव यू फिनिश योर वर्क, क्या तुम अपने काम जो है मुकम्मल करोगे। क्लास सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास सेंटेंसेस है वो यही है। ये जो थर्ड वाला सेंटेंसेस है इसमें देखिए हैव यू फिनिश्ड, ये हमारे पास डबल की नहीं है, ये हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव की, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इसी तरह अगर आप क्लास समझने से थोड़ा आपको आता है कि इस लिहाज से हमने इसको समझना चाहिए तो ये इस चीज़ से हम देखकर आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे पास हैव यूज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये इसलिए इस्तेमाल हुआ है, ये सिंपल है, ये डबल इंटरोगेटिव का पार्ट नहीं है। फिर डबल का रूल था कि वो क्वेश्चन के वर्ड्स लेंगे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन का वर्ड्स नहीं है, ये हेल्पिंग फॉर्म का वर्ड्स है, ये आपके पास नहीं है, ये डबल इंटरोगेटिव का है ही नहीं, ये आपके पास सिंपल इंटरोगेटिव का है। अब ये दूसरा है आई आस्क्ड टू हर व्हाट आर यू एज, व्हाट इज़ योर एज, आई रिक्वायर्ड हर वर्क हर एज वास। क्या किया हुआ है इस सेंटेंसेस को, वर्क को मैंने क्या, वर्क नहीं ये वट है, यहाँ पे गलती से वर्क लिखा गया है, ये वट ही है। वट हर इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि जिक्र जो तस्करा है वो उसकी पहचान ठीक से नहीं हो रही। जिक्र यहाँ हर इस्तेमाल हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास कौन है, फ़ीमेल है। जब फीमेल है तो फीमेल को यहाँ सेंटेंसेस के सब्जेक्टों में तो यूज़ कर दिया इन्होंने, ऑब्जेक्ट में हमें नहीं पता व्हाट इज़ योर एज, तो यूर का जिक्र किया हुआ है लेकिन ये लड़की से ही पूछा ही जा रहा है, तो इसलिए हमने हर लगा के हर को यहाँ पर व्हाट हर, ये हमारे पास जो है वर्क, ये वर्क नहीं है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास व्हाट है, व्हाट हर एज वास। बस ये सिंपल टेंसेस थे, ये हमें कन्वर्ट करने थे और इसी से हमारे पास पहचान हो जाती है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके रूल क्या है। अच्छा क्लास नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर चेंजिंग किस चीज़ की हो गई, किस तरह ये चेंजिंग इसने कर दी और किन अल्फाजों का चेंज की करता जा रहा है। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि रिप्लेस्ड हमारे पास सेट किस में कन्वर्ट होता है, आस्क में या इन रिक्वायर्ड में या रिक्वायर्ड में। कमाज आपको पता है कि हमने किसी रिम्यू नथिंग इज राइट इन दियर, अगर उसे कार्ड भी दो दैट भी लगा दो तो भी ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इज़ अ चेंज टू स्टेटमेंट विद अ फुल स्टॉप एट द एंड, फुल स्टॉप तो होना ज़रूरी है, स्टेटमेंट को चेंज होना चाहिए कम्प्लीटली तौर पर। एक्सरसाइज में मैंने देखा ये 3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आप लोगों को करने के लिए मैंने दी हुई है।
बाकी तो आई होप क्लास आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट देखे एक्सरसाइज में शी सेड, उसने कहा वो कह रही थी वेयर यू वेट रिसेटिंग द होली कुरान, क्या तुम जो है कुरान पाक को पढ़ते हो। ये जो वेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास सिंपल नहीं है, ये हमारे पास ये डबल नहीं है, ये हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव का है, क्योंकि ये हेल्पिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब ले रहा है। ये आपके पास कौन सी है, ये हमारे पास सिर्फ डबल इंटरोगेटिव का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, सिंपल इंटरोगेटिव है। और देखो ही सेड टू मी टू है, उसने मुझे कहा था व्हेन विल यू गो टू कराची। जो व्हेन का लफ्ज़ है, जी हाँ ये हमारे पास डबल इंटरोगेटिव का वर्ड है, क्योंकि व्हेन का इस्तेमाल किया गया है और हमें पता चल रहा है। इसको चेंज करना है, ही सेड वाज क्विटा और 50 ईयर अगो। ये जो वास का तस्करा है, जी नहीं ये हमारे पास किस चीज़ का है, ये हमारे पास सिंपल का है। क्लासेस में सिर्फ आपके पास जो है वो डबल इंटरोगेटिव का आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक आया हुआ है, बाकी आपके पास सारे जो है ये दोनों आपके पास उसकी हैं सिंपल इंटरोगेटिव का वर्ड है। क्लास आपको आई होप समझ आया होगा। आई थिंक अबाउट फॉर रिप्लेस योर वर्डिंग एंड योर डेफिनेशन। जो डबल इंटरोगेटिव हमारे पास है कि वो क्या है हमारे पास, वो कहता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन के वर्ड्स को लूँगा और इसको सेंटेंसेस के कंप्लीट करूँगा। अगर हेल्पिंग फॉर्म भी आती है वो भी चला जाएगा क्वेश्चन वर्ड में, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा होने वाले ज़रूरी जो है वो क्या है, क्वेश्चन का वर्ड्स होना है। अगर क्वेश्चन का वर्ड्स नहीं है तो वो मेरे पास डबल इंटरोगेटिव का पार्ट नहीं है। ये सिंपल और क्लियरली टू पर इसका रूल है, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये इस पर काम नहीं करेगा। आई होप क्लास यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड काइंडली शेयर विथ फेलो एंड attendance class my lecture daily. Okay class, Allah Hafiz.